नमस्कार, मैं हूं मोनू यादव और आप देख रहे हैं दैनिक गुरुग्राम न्यूज। फर्रुखनगर नगर पालिका स्थित ऐतिहासिक गोल बावड़ी के आसपास बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण धड़ल्ले से जारी है। इसको लेकर लोगों ने शिकायत की तो वीरवार को डिप्टी मजिस्ट्रेट के तौर पर पहुंचे आर.एस. भाट ने यहां पर बने अवैध निर्माणों का जायजा लिया और सभी का आकलन करके इनकी जानकारी हासिल की। इन अवैध निर्माणों को लेकर नगर पालिका के अधिकारियों ने माना कि जब से यह निर्माण कार्य शुरू हुए हैं तब से लेकर अब तक नोटिस जरूर जारी किए, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में यह लगता है कि अधिकारियों की मिलीभगत से ही यह कार्य धड़ल्ले से हो रहे हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट पहुंचे आर.एस. भाट ने यहां पर पहुंचकर मौका निरीक्षण किया और यहां बन रहे अवैध निर्माणों की जानकारी ली। हालांकि ड्यूटी मजिस्ट्रेट आर.एस. भाट ने इन अवैध निर्माणों को तोड़ने के लिए 15 दिन का समय दिया है। अब देखना यह होगा कि आर.एस. भाट का जो दावा है वह पूरा होता है या फिर किसी के दबाव में इस कार्रवाई को आगे के लिए रोका जाता है। नोटिफिकेशन के बाद बना है ठीक है। वो अवैध। उसकी आप डिटेल बता दो कि सपोज करो ये नोटिफिकेशन के बाद 4 साल बाद बन गया। 2000 में नोटिफिकेशन हुई। कब हुई थी नोटिफिकेशन? 2005। चलो चलो 2005 उसके सपोज करो 10 में अमेंडमेंट हो गया। ये सपोज करो 10 में बनी थी। आपने नोटिस कब दिया? क्या 10 में दिया, 11 में दिया, 12 में दिया, 14 में दिया, 22 में दिया, 21 में दिया? कब? क्या बनने पर कोई नोटिस गया? ये मुझे बताओ। जब कोई बिल्डिंग बन रही थी क्या तब कोई नोटिस गया? वो आप बताना है। उसकी फोटो होगी आपकी, जब वो दिखाओ मुझे। सपोज करो इनको नोटिस गया और ये तब बना रहे थे, इनको तब भी नोटिस गया, तो ये गुनाहगार हैं। ये गुनाहगार हैं। आपके नोटिस देने के नोटिस नहीं गया, इन्होंने बना लिया, फिर वो देखेंगे क्या होता है। वो अवैध तो वैध नहीं बन जाएगा, लेकिन फिर इनका पक्ष अलग हो गया। हर किसी को अगर नोटिस दिया है तो कोई वो आप कार्रवाई करनी चाहिए, पूरे पर करो। देखो मेरा ये मानना है, बाकी आप कहोगे लो सर वही होना चाहिए। नहीं ऐसे है, अगर आप कहोगे कि आज 40 तोड़नी है, मेरे को कोई इतराज नहीं, मैं आपके लिए यहाँ खड़ा हूँ। मैं 40 एक मिनट जी, आपसे नहीं पूछ रहा, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। तो अगर 40 तोड़नी है, मुझे कोई इतराज नहीं, मैं आपके लिए यहाँ खड़ा हूँ। तोड़ फोड़ शुरू करवा दो। दुकानदारों ने खाली नहीं करवाई, जिन लोगों ने इनको आश्वासन दिया वो जाने, ये जाने, इनका सामान के समेत तोड़ो, मेरे को कोई दिक्कत। लेकिन मेरी पर्सनल राय ये है कि जो काम हो वो सबके लिए बराबर तराजू में तोलकर, पक्षपात नहीं होना। सिंपल बात, पक्षपात नहीं है। देखो आप, मैं आपके ऊपर भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब कार्रवाई रखो आप 15 दिन रख लो। 15 दिन में सारा 100 मीटर खाली कराओ, कोई दिक्कत नहीं। और अगर कोई एक ईंट भी लगाता है, ये मैं आप सब लोगों के सामने कह के जा रहा हूं, एक ईंट भी अगर किसी की लगी और इनके पास रिपोर्ट आ गई, आप उसकी नोटिस, एक फ्रेश नोटिस लोगे और वो टूटेगी, वो दुकान मकान टूटेगा। ये मैं कह के जा रहा हूँ जी आपको। ठीक है, बिल्कुल सही। ये इतना भी लाइटली ना लो सिस्टम को कि जी 100 मीटर के दायरे में आपने आप बना लिए और आगे बनाओ। जो बन गए उनके ऊपर हम जो ये फैसला करेंगे 100 मीटर के दायरे में क्या है। आपने अपना पक्ष कभी सरकार को रखा है? रखा है। कब रखा है? हमने अभी मंत्री जी आए थे जी, तो हमने एक नोटिफिकेशन दिखाया था जी, एक अखबार की कटिंग दिखाई थी। उसमें जैसे परली था एक हिसार साइड में एक ऐसी बिल्डिंग है जी, पुरातत्व विभाग की। ठीक है जी। उनका दायरा 100 मीटर से घटा के 15 मीटर कर दिया। अच्छा। मैंने मंत्री जी से डिमांड रखी थी, सारे फर्रुखनगर वासी थे। मुझे जी जब हमारी 100 मीटर की है, हाँ। उनकी 15 मीटर की है, हाँ। सर हमारी 15 मीटर की करा दो। वो क्या बिल्डिंग थी वहां पर? वो ऐसी पुरातत्व विभाग की है। अखबार की कटिंग मैंने एक एमडी साहब के पास भी भेजी थी। आपके पास रिप्रेजेंटेशन आई है ऐसी कोई हमारे इनकी तरफ से? आपने महकमे में दी? हमने रेगुलेशन कराया था, हाउस में रेजुलेशन कर रखा है। हाउस में रेगुलेशन क्या 100 मीटर का दायरा घटा के 10 मीटर किया था। कर दिया रेजोल्यूशन? हाँ रेगुलेशन। अच्छा, वो कहाँ है? वो हमने आगे अप्रूव डीएमसी साहब को भेजा है। वो आगे चल रहा है। अच्छा, ऑलरेडी है। वो कब भेजा था?
वो भी हो गए फरवरी में रह चुके अच्छा अभी भी फरवरी के बाद कोई बने कंस्ट्रक्शन। हाँ, उसके बाद वो चिराई। जिस दिन आपने प्रपोजल भेज दिया उसके बाद भी कोई कंस्ट्रक्शन हुई नहीं उसके बाद ही तभी से चलते हैं। हमने रिक्वेस्ट करी थी कि मंत्री जी ने चेयरमैन साहब से कहा था भाई अब तुम हाउस में इसका अधिकल रूप से रेगुलेशन इसको करवाओ ऐसा कराओ। और मतलब फिर तो वही इसको सीएम साहब से मिलेंगे, तो ये फिर चेयरमैन साहब ने रेगुलेशन कर दिया था जी सर्वसम्मति से। और भी कितने पार्षद हैं यहाँ 16 पार्षद सबकी सहमति सर्वसम्मति से।